हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन प्रणाम, धन प्रणाम, हरे हरे। ओम हरे कृष्ण अज्ञान प्रभु जी, तिमिर। दंडवत प्रणाम। धन प्रणाम, हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामुतां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पद्रुभश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचुते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय निष्ठाय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो अब 11वां अध्याय हम चालू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को कभी कभी विश्व रूप दर्शन योग भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन करता है और उसकी प्रशंसा करता है, और उसके बाद में अर्जुन कृष्ण को अपने मूल स्वरूप, दो हाथ वाला जो मूल स्वरूप है उसमें आने के लिए बोलता है, और जब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। जैसे हमने बताया कि पिछले चैप्टर में अर्जुन जब विभूति योग सुनता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, और उसके मन में इच्छा जागृत हो जाती है कि जो उसने विभूतियों के बारे में सुना था अभी वो उसको देखना चाहता है। तो उसी से संबंधित अभी वो प्रश्न पूछने वाला है। पहले भगवान की प्रशंसा करेगा और फिर प्रश्न पूछेगा। अर्जुन वाच मधु अनुग्रहाय परमं गुह्यं मध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रणाम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुण्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे। तो अर्जुन कहता है कि जो आपने अपनी विभूतियों से संबंधित शब्द बोले हैं, हाँ, तो वो सत्य हैं। वो सारी विभूतियां आपके अंदर हैं, और इस ज्ञान के द्वारा आपने मेरे अंदर का जो तमोगुण था और जो जो अज्ञान था आपके शक्तियों के बारे में, वो सबका सब कुछ आपने क्या कर दिया, नाश कर दिया उसका। तो उस कारण जो भी मोह होता है उसका आपने नाश कर दिया है। तो इस तरह से मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपका। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। एक चम्मच खिलाओ।
नया आराधना माता जी आप वो कर सकती हैं क्या, म्यूट? शायद वहां से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। धन्यवाद। तो भगवान फिर अर्जुन कहता है कि मैंने बहुत सुना है कि जैसे आपने बताया कि आप सृष्टि करता है, आप विध्वंस करता है, सारे जीव आपसे आते हैं। हम्म, आपने बताया कि कैसे आप सृष्टि करता और विध्वंस करता होते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। आप इतने ज्यादा निरासक्त हैं कि आप होते हुए भी नहीं है, मैं तथा मिदम सर्वं जगत व्यक्त भूतना। तो इस तरह से आपने ये सब मुझे बताया है। तो ये सब ज्ञान प्राप्त करके मैं बहुत कृतार्थ हूँ। एवमे तथ्यथात् त्वात्मात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। 1.5 किलो। हाँ, हरे पढ़िए सर। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, ये किसकी आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। कोई मुझे महानिताई है प्रभु जी। महानिताई दास, महानिताई दास। हाँ, महानिताय प्रो, सत कल भी उनको खुला था। हाँ, एक मिनट में वो करता हूँ। तभी सबका म्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो। तो तीसरा वाला पढ़ लिया ना। तो भगवान इसमें बोलते हैं, श्लोक में बोलते हैं, हाँ, अर्जुन कहता है कि जो भी आपने अपने बारे में बताया कि आप इस पूरी जगत के आधार हैं और मात्र अपने अंश से ही सबको आश्रय देते हैं, ये सब सत्य है। एवं एतत्, तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है जो भी आपने बताया है। फिर भी हाँ, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहता हूँ। वैसे आपने जो बोला मुझे, मैं ऐसा नहीं कि संशय संशय है। जनरली क्या होता है, जब कोई लोग अपने डिग मारते हैं ना, तो हमको बोलते हैं थोड़ा दिखाओ। तो बोल तो रहे हो, तुम ऐसा करके दिखा सकते हो क्या? तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है आप पे, लेकिन फिर भी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहता हूँ। इसीलिए जिन जिन विभूतियों के बारे में आपने बताया था, मैं उनको अब देखना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि कैसे आपने पूरे संसार में विस्तार किया अपने विभूतियों के द्वारा, कैसे आप पूरे संसार के आधार हैं। तो विश्वास है, लेकिन मैं और भी संतुष्ट होने के लिए ये आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, इसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिए तीसरे का। रूपा ने बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखा है। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात रूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सकता है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथन से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वे इससे पृथक है, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित है। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है।
किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है क्योंकि भगवान भविष्य में ऐसे अनेक दूत होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्रभु जी आप अम्यूट हैं। ठीक। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन बाकी लोगों के लिए विराट रूप देखना चाहता है। कोई भविष्य में आएगा बोलेगा मैं भगवान हूं, तो हम उसको बोल सकते हैं विराट रूप दिखाइए। और वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं आप क्वालिफाइड नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे अर्जुन को कृष्ण ने क्वालिफिकेशन दी थी, आप भी हमको क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं भगवान हूं। कोई भगवान होता है तो उसको सिद्ध करना पड़ता है कैसे मैं भगवान हूं। जैसे हाथ और पैरों में विशेष निशान होते हैं भगवान के। हाँ, पृथु महाराज के हाथ और पैरों में विशेष निशान देखे संत लोगों ने तो समझ गए कि भगवान विष्णु आए हैं। फिर ग्रंथों में दिया होता है। भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं। जैसे कि हमारे कभी आचार्य लोग कहते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान का स्टूल टेस्ट भी होता है, जैसे हमारा स्टूल टेस्ट होता है। तो ऋषभ देव जब प्रकट हुए तो वो अजगर वृत्ति में थे, तो जहां बैठते थे वहीं पर मलमूत्र त्याग देते थे, लेकिन उनके मलमूत्र से बदबू नहीं आती थी, खुशबू आती थी। और खुशबू 10 योजन मतलब 80 मील दूर तक पहुंचती थी। तो अगर कोई भगवान बोल रहा है तो उसका स्टूल टेस्ट भी कर सकते हैं। वो बोले कि हाँ, तुम्हारे मल से देखते खुशबू आती है कि बदबू आती है, और खुशबू भी इतना 80 मील दूर तक पहुंचनी चाहिए। उसी तरह से भगवान का स्टोन टेस्ट भी है। कई बार किडनी स्टोन दिखाने आते हैं ना लोग, तो ऐसे भगवान का एक स्टोन टेस्ट है। क्या टेस्ट है? जब भगवान कच्छप रूप में आए थे तो उनके पीठ में खुजली हो रही थी। तो अगर मान लीजिए कोई बोलता है भगवान हो, तो क्या करना चाहिए? वो जो कच्छप अवतार के साथ हुआ था, कच्छप अवतार ने पूरे मंदार पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया, और जब मंदार पर्वत उनके ऊपर रगड़ रहा था तो उनको आनंद हो रहा था, और आनंद में जो उन्होंने सांसें छोड़ी उससे लहरें उठने लगी। तो अगर कोई बोलता है भगवान हो, तो क्या करना चाहिए? खुदरा पत्थर लेके पीठ पे घिसना चाहिए। अगर वो भगवान होगा तो उसको आनंद आएगा, भगवान नहीं होगा तो भाग जाएगा। इसी तरह से कृष्ण जब वहां थे वृंदावन में, पूरी दावाग्नि वो पी गए थे। तो अगर कोई बोल रहा है मैं भगवान हो, तो उसके मुंह में जलता हुआ कोयला डालना चाहिए। अगर वो भगवान होगा तो वहीं पे रहेगा, वन नहीं होगा तो भाग जाएगा। तो इस तरह से हर कोई भी ये नहीं बोल सकता मैं भगवान हूँ। तो उसी तरह अर्जुन यहाँ पे एक और टेस्ट बता रहा है क्या, कि अगर कोई भगवान है तो उसको क्या करना पड़ेगा? विराट रूप का दर्शन कराना पड़ेगा। तो इसलिए वो विराट रूप का दर्शन करने के लिए बोल रहा है। और फिर अर्जुन कहता है मन से यदि तच्छक्यम मया दृष्टोमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्ण प्रभु। तो श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूं, मैं इसके लायक हूं ना, मैं इस रूप को देखने के लायक हूं, तो हे प्रभु आप क्या करिए, आप जो क्वालिफिकेशन दे सकते हैं
आप अपने उस अजर अमर रूप को दिखाइए। तो योगेश्वर अर्जुन क्यों बोलता है, दिखाने के लिए कि मैं भले ही अयोग्य हूं लेकिन आप योगेश्वर हैं, तो आप मुझे वो योग्यता दे सकते हैं। हाँ, तो आप मुझे क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि ये अर्जुन बोल रहा है कि मैं एक जीव हूँ, जीव के होने कारण क्या है, मेरी लिमिटेशन है, मैं सब चीजें नहीं समझ सकता हूँ, मैं आपके विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप तो अयोग्य है ना, सॉरी आप तो योग्य है ना, आप चाहे तो वो क्वालिफिकेशन मुझे दे सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन अपनी लिमिटेशन बता रहा है, और लेकिन भगवान से कह रहा है आप योगेश्वर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। रूपानु का गौरंग पूछिए कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सूर्यदेव सूर्यपुत्र विवस्वान को भी क्या भगवान ने विराट रूप दिखाया था क्या? मतलब ऐसा कुछ मतलब मिलता है कोई प्रमाण इस बात का? जैसे अर्जुन को दिखाया होगा तो जब पहले दिया होगा ज्ञान गीता का तो तब भी दिखाया होगा विराट रूप भगवान ने उनको, वो विवस्वान को। पता नहीं है मुझे विवस्वान का, जो इसमें भगवत गीता मेरे को मालूम है, क्योंकि आदि पुराण में भी जो प्रसंग आता है वो अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप का ही आता है। ओके, तो मुझे ठीक मालूम है। नहीं, अगर विवस्वान का कहीं और होगा तो ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने जरूर दिखाया था नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य को श्रीवास ठाकुर के घर में, तो वो पता है। हरि बोल। और फिर भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा पश्य में पार्थ रूपाणि शतसोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि वर्णाकृतीनि च। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन क्योंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वह यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो रूप है विश्व रूप, ये आध्यात्मिक जगत का नहीं है। तो ये है कैसा आध्यात्मिक ही है, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी भौतिक नहीं, भगवान के लिए सब आध्यात्मिक ही है। लेकिन ये जो रूप है ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है, भौतिक जगत में होता है। और क्योंकि अर्जुन देखना चाह रहा था इसलिए भगवान इसको दिखाते हैं। तो वैसे कई बार भगवान विराट रूप विश्व रूप दिखाते रहते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये भौतिक जगत का ही है, ये आध्यात्मिक जगत का नहीं है। तो ये प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं। और कृष्ण यहाँ सोचते हैं कि पहले मैं क्या करूंगा, मैं अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराऊंगा। जैसे पुरुष सूक्त में सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, उनके हजारों सर है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा, उनकी हजारों आंखें हैं। तो मैं उस रूप को दिखाऊं जिसमें हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं, और ये मेरा ही एक विस्तार है, महाविष्णु का विस्तार है, जो कि अंतरात्मा के अंतर्यामी है प्रकृति के। तो पहले मैं दिखाऊंगा कैसे मैं सब जगह व्याप्त हूं, जिसे सिद्ध होता है कि लॉर्ड इज नॉट बाउंड बाय स्पेस। भगवान स्थान से बंधे नहीं है, हम लोग इस संसार में स्थान से बंधे हैं। इसलिए हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। अगर उठना भी है तो परिश्रम करना पड़ता है, और दूसरे स्थान में जाने से दूर की बात है। लेकिन भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए भगवान को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा जो उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, भगवान सोचते हैं बाद में मैं क्या करूंगा, अर्जुन को अपना काल रूप का दर्शन कराऊंगा। तो हम लोग काल से बंधे हैं,
हम एक क्षण भी जो बीत गया है उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन भगवान के कंट्रोल में भविष्य भी है और वर्तमान भी है और भूतकाल भी है। तो इसलिए भूतकाल में जो चीजें हुई हैं, वर्तमान काल में हो रही हैं, भविष्य काल में जो होने वाली हैं, सारी चीजें भगवान एक साथ दिखाते हैं। तो विश्व रूप में भगवान क्या दिखाते हैं? इस विश्व में जो भी चीजें हैं, जहां पे भी हैं, वो अर्जुन को एक ही जगह दिख रही थी। और काल रूप में जो भूतकाल में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में होने वाला है, सब अर्जुन देखेगा। तो सिर्फ भगवान ना ही स्थान से बंधे हुए हैं और ना ही काल से बंधे हुए हैं, भगवान दोनों से बंधे हुए नहीं है। और फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं ध्यान करने के लिए, क्या बोलते हैं कि अब तो मेरे सैकड़ों हजारों रूप देखो, रूपाणी, मैं एक एक रूप में तुमको सैकड़ों रूप दिखाऊंगा, जो कि सब की सब मेरी विभूतियां हैं। तो इस तरह से अर्जुन भगवान की एक एक सेल में, एक एक कोशिका में हजारों रूप देख रहा था। ये हम लोगों के लिए संभव नहीं है, ना दिखाने का और ना देखने का, लेकिन वो भगवान ये सब करने वाले हैं। और फिर भगवान दिखाते हैं, पश्चादित्यान वसून रुद्रानि स्वनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। हरे कृष्णा। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं कि आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, एक एक देवता को देखने के लिए लोगों को बहुत सालों सालों तक तपस्या करनी पड़ती है। बहुत सारे संत, जो साधु लोग हैं, वो तपस्या करते हैं। भगवान बोलते हैं सबको मैं तुमको दिखाता हूँ एक साथ, सबका दर्शन कराता हूँ। एक कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यदृष्टुमिच्छसि। श्री कृष्ण प्रभु जी। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यह इस समय इस ब्रह्मांड में तुम वो सब देखो जिसको देखना असंभव है। जैसे कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक में कोई भी राक्षस नहीं आ सकता, असुर नहीं आ सकता है। एक्सेस करना ब्रह्मलोक बहुत मुश्किल है। भगवान बोलते मैं सब कुछ दिखाऊंगा तुमको। तो अगर तुम अरबों खरबों सालों तक भी यहाँ वहां घूमते रहो, हाँ, तुम वो चीजों को नहीं देख पाओगे जो मैं अपने शरीर के एक एक हिस्से में तुमको दिखाऊंगा, एक एक सेल में दिखाऊंगा तुमको। तो उस ब्रह्मांड को देखो और जो भी तुम देखना चाहते हो, हाँ, विजय पराजय तुम्हारी क्या होगी कि नहीं होगी, किसी व्यक्ति को देखना चाहते हो, किसी देवता को देखना चाहते हो, किसी गंधर्व को देखना चाहते हो, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। क्योंकि जो ही मेरा शरीर है पूरे पूरे ब्रह्मांड का आश्रय है। ओके, उदाहरण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने एक बात बोली कि ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी के लोक में कोई राक्षस नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, हम जब पढ़ते, हम सुनते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी से असुरों ने वेद चुरा लिए थे, हाँ, तो वो जिसमें स्पेशल, फिर वो जो असुर थे वो प्रलय, ये प्रलय काल के टाइम पे हुआ था। और प्रलय काल के टाइम पे तो वैसे भी राक्षसों का जो लोक है वो डूब जाता है। तो ये जो राक्षस हैं ये भगवान विष्णु से ही पैदा हुए थे, या फिर ब्रह्मा जी के तमोगुण से पैदा हुए थे।
तो पैदा भी वहीं पे हुए थे। अच्छा, वो ब्रह्मलोक में पैदा हुए थे। हम्म। वो बेसिकली तमोगुण से पैदा हुए थे, तमोगुण के प्रभाव से। और इसलिए वो क्या करते हैं, नॉलेज अर्थात वेदों को चुरा के लेके जाते हैं। तो ये वो लोग, ये वो राक्षस नहीं है जो भुवर लोक में रहते हैं या फिर नीचे सुतल लोक में रहते हैं। वो ठीक। तो सुतल लोक और भुवर लोक वाले नहीं पहुंच सकते अंदर। ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। न त्वं शक्यसे दृष्ट मैंने व स्वचक्षुषा दिव्याम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम महेश्वरम। हरे कृष्ण प्रभु जी, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो फिर अर्जुन को ये श्रद्धा देने के लिए कि ये जो मैं रूप दिखाने वाला हूँ जिसमें पूरा ब्रह्मांड है, किसका है, वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, ये भौतिक नहीं है, या फिर कोई ये जादू टोना नहीं है। या फिर गंधर्व का इंद्रजाल वगैरह कुछ नहीं है, ना इंद्रजाल है ना गंधर्व जाल है, कुछ नहीं है ये। भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अभी तुम्हारी आंखें कैसी हैं, भौतिक हैं, इसलिए तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि मेरा रूप कैसा है, आध्यात्मिक है। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, तुमको दिव्य चक्षु दूंगा, दिव्य आंखें दूंगा। तो इसलिए भगवान क्या करने वाले थे, अर्जुन को अब अद्भुत रस का आनंद देने वाले थे। क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि मैं भौतिक हूं, तो अर्जुन को पता नहीं है कि वो कृष्ण का नित्य संगी है। जब कृष्ण नारायण के रूप में आते हैं तो अर्जुन नर के रूप में आता है। और इस तरह से अर्जुन हमेशा क्या करता है, भगवान की मधुरता का आस्वादन करता है, जिसके लिए अनन्य भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। तो इसीलिए जो विराट रूप है वो क्या है, वो भगवान की महानता को दर्शाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की मधुरता का आस्वादन करने लगता है, उसको भगवान का भगवान के जो ऐश्वर्य है वो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे जो व्यक्ति नीलकमल को सूंघता है, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिन्होंने सूंघा उनको पता है, हमारे गौशाला में कभी कभी आते थे नीलकमल, तो उसको फिर मिश्री भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो अर्जुन भगवान की महानता देखे इस रूप में, इसीलिए भगवान उसको अलग दृष्टि देते हैं अभी। हाँ, ताकि अर्जुन क्या कर सके, अद्भुत रस का आस्वादन कर सके। तो 5 जैसे प्राइमरी रस होते हैं, हाँ, शांत रस, दास रस, साख रस, वात्सल रस, माधुर्य रस, और 7 गौण रस होते हैं, उसमें से एक होता है अद्भुत रस। तो अर्जुन को अभी भगवान अद्भुत रस दिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए इसका। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके 2 भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन ने कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं, आपत्ति दृष्टि को बदले। कृष्ण को यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए वशिष्ठ दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, आपत्ति उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी
कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह सभी नहीं चाहते हैं कि कृष्ण उन्हें ऐश्वर्य को का प्रदर्शन कराएं। वो तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो नहीं, आपने माता के साथ इसके आगे भी है, इस श्लोक में पढ़ देता हूँ। इत्तां सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां नर परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजहरूपित पुण्य पुंजः। बड़ा फेमस श्लोक है, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वह ये परम, प्रभु जी मैं पढ़ सकती हूँ ना? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवत 10.12-11। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग ये समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कितना दुर्लभ है ये दर्शन प्राप्त करना, और हालांकि विश्व रूप का भक्त लोग दर्शन नहीं करना चाहते, तो इसमें सिर्फ भगवान की महानता ही समझ में आती है। हाँ बोलिए सावित्री गोपिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हमने जैसे महाभारत में देखा, जब श्री कृष्ण एक शांति दूत के रूप में जाते हैं तब भी वो एक रूप दिखाते हैं ना अपना वहां पर, तो उस रूप में और ये रूप में डिफरेंस है। अब वो मेरे को महाभारत में एग्जैक्टली वो पढ़ना पड़ेगा वो एपिसोड, क्योंकि उसमें कहीं डिस्क्रिप्शन जो मैंने अलग भक्तों से सुना है, तो एक डिस्क्रिप्शन सुना है कि भगवान विश्व रूप दिखाते हैं कि अर्जुन आओ मुझे बांधो, और दूसरा ये डिस्क्रिप्शन ये आता है कि भगवान ये दिखा रहे थे कि वो यहाँ भी है वहां भी सब जगह व्याप्त है। तो इसलिए अर्जुन, देखिए आप अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पे है दूसरे स्थान पे नहीं है तब आप उसको बंदी बना सकते हैं, पर जो व्यक्ति सर्वव्यापी है उसको आप कैसे बंदी बनाएंगे? आप बोलेंगे हम इसको जेल के अंदर डालेंगे, वो जेल के अंदर पहले से है। तो जो जेल के अंदर है, जेल के बाहर है, जेल के बीच में, उसको आपको क्या बांधेंगे? तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा वो कौन सा वो है रूप। और प्रभु जी लेकिन इसकी पर है कि लास्ट लाइन में ये मिसप्रिंटिंग होगा, इसमें इच्छुक ना था लिखा है ना? हाँ, ना था नहीं था प्रभु जी अभी तो हमने पीछे यही पढ़ा ना कि वो देखना चाहता था। वो देखना चाहता है, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि भक्त लोग विष्णु को दर्शन नहीं करना चाहते हैं। वो अर्जुन सिर्फ क्यों करना चाह हाँ रहा था ताकि बाकी लोग समझ सकें कि कृष्ण भगवान, बस। ठीक है। राम कृष्ण को हरे कृष्ण प्रभु, जन प्रणाम प्रभु जी। जो विश्व रूप है केवल अर्जुन ने देखा या किसी और ने भी देखा? नहीं, वो आगे आएगा, समझ में तो याद है कि बाकी लोगों ने देखा, लेकिन जिस तरह से अर्जुन ने देखा बाकी लोगों ने देखा वो डाउटफुल है, क्योंकि उसमें कृष्ण ये भी बोलते हैं कि
जो रूप मैंने तुमको दिखाया वो ना किसी ने पहले देखा है ना कोई देखेगा। लेकिन बाद में प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते कि नहीं नहीं, बाकी जो कुछ लोग थे जो लोग क्वालिफाइड थे उन्होंने भी देखा और देवता उन्होंने लोग भी बिना उसकी प्रशंसा। उन्होंने बिना दिव्य चक्षु के देख लिया प्रभु जी। नहीं, इसमें देखो ये नहीं लिखा है कि जो लोग सबने देखा, जो लोग क्वालिफाइड उन्होंने देखा। इसका अच्छा प्रभु मतलब जी, जैसे अभी आपने कई शुद्ध भक्त भी थे ना वहां पर महाभारत के युद्ध में, जी तो जी, हो सकता है उन्होंने देखा। अभी आपने बताया था श्रीनिवास आंगन में महाप्रभु ने भी अपना विश्व मतलब रूप दिखाया। वो कौन सा क्या रूप दिखाया था? ये सेम नित्यानंद रूप दिखाया प्रभु था। और अद्वैत। अच्छा, ये विश्व रूपी। हाँ, ये विश्व को दर्शन दे रहा है। अच्छा, हरि बोल। ठीक है प्रभु जी भीष्म तो जैसे पिता श्रीनिवास आंगन पितामह में थे ने तो भी प्रभु जी देखा और था। भी तो भक्त होंगे वहाँ। नहीं नहीं, उस समय सिर्फ उस समय वो नित्यानंद को ही दिखा रहे थे, नहीं इनको दिखा रहे थे, अद्वैत अच्छा आचार्य को दिखा रहे थे। लेकिन नित्यानंद अच्छा को पता अच्छा, चला कि विश्व रूप दिखा रहे हैं तो दौड़ के आके वो भी देखने लगे आके, और विश्व रूप देख के वो दोनों लोग नाचने लगे। तो फिर वो विश्व रूप ही कंफ्यूज हो गए, बोले अरे अर्जुन को देख के डरने लगा था, आप लोग नाच क्यों रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा अलग लीला थी। ठीक ठीक है। अच्छा, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी, हरे। थैंक यू। हाँ मीनू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने बीच में क्या बताया था कुछ ऐसे कि ये मटेरियल होता है, क्या मटेरियल होता है, वो मेरा मिस हुआ है। ये मेटेरियल वर्ल्ड में होता है, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है ये रूप। मतलब ये जो विश्व रूप विराट रूप और विश्व रूप दोनों सेम होते हैं क्या? विश्व रूप मतलब भगवान पूरे विश्व को अपने रूप में दिखा रहे हैं, और विराट रूप में कैसा है कि विराट रूप में भगवान एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। विराट रूप थोड़ा, तो विश्व रूप भी विराट रूप हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज। तो विराट रूप में भगवान ब्लूप्रिंट देते हैं कि कौन से ग्रह नक्षत्र कौन सी जगह में होना चाहिए, कौन कौन से देवता इसमें होने चाहिए, तो वो सारा ब्लूप्रिंट है वो विराट रूप है। और विश्व रूप में भगवान पूरे विश्व को अपने रूप के अपने शरीर के अंदर दिखा रहे और हैं। ये सिर्फ मटेरियल जगत में होता है? हाँ, ये भौतिक जगत में ना, कोई देवता लोग तो रुद्र अग्नि ये वो इनका कोई विशेष जॉब नहीं होता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ठीक है, बेसिकली विराट विराट रूप का जो कॉन्सेप्ट हुआ वो ये हुआ कि वो भगवान हर जगह है। विश्व रूप का, हाँ विराट रूप का भी बोल सकते हैं। नहीं विराट देखिए, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, वो आप तीसरे सेकंड थर्ड कंटो में जब आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको क्रिएशन में फेस बाई फेस नहीं जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि विराट रूप एग्जैक्टली है कौन। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनता है पहले से, उसी तरह से ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड बनाना है ना, तो वो ब्लूप्रिंट चाहिए, वो विराट रूप है। ओके, मतलब वो पूरा ठीक है प्रभु जी, समझ आया। थैंक यू। ठीक है, हाँ तो हरे वो कृष्ण। डिटेल डिटेल जब आप भागवतम वो भक्ति भाव करेंगे तब पता करेंगे प्रभु जी इसके आपने इतनी बार बोल दिया, वो उसके लिए बहुत ज्यादा वो हो गया है कि अभी कुछ नहीं है, भक्ति भक्ति शास्त्री की बात भी बहुत कुछ है। थैंक यू प्रभु है। जी। अरे अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। हाँ पढ़िए इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। संजय संजय ने ने कहा, कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो संजय कहता है कि इस तरह से भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं। अभी संजय संजय को भी वो दर्शन करने को मिल रहा है, किसकी कृपा से? व्यास देव की कृपा से। अनेक वक्र नयन नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालाम बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम चर्यमयम देवम अनंतम विस्तुतो मुखम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दोनों। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी।
सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। हरे कृष्ण। इसलिए अनेक अनेक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि बहुत सारे उसको हाथ, पैर, मुंह, ये वो, कोई बहुत सारे पर्सनैलिटी एक ही जगह देख रहे थे, तो ये सारी चीजें एक जगह देखनी थी उसको। और विशिष्ट मुखम का मतलब है जिनका चेहरा सब जगह था, तो सब जगह ये सब दिख रहा था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युग पदुत्थिता यदि भास सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। तो एक साथ अगर हजारों सूर्यों की आभा को इकट्ठा कर दिया जाए तब भी शायद वो विश्वरूप की आभा के समान हो पाएंगे, मतलब इतनी ज्यादा उनसे आभा निकल रही थी। तत्रैकस्तं जगत कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवस्य शरीरे पांडवस्तथा तदा। हरे कृष्ण। उस समय अर्जुन भगवान के विशेष रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सकते। इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य तत्र वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोग भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। तो इस तरह से अर्जुन कृष्ण वहीं पर बैठे थे, रथ में बैठे थे, और वहीं कृष्ण क्या कर रहे थे, अर्जुन को ये दिखा रहे थे। तो जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे कि और लोगों ने देखा क्या, तो इस तात्पर्य समझ में आता है कि नहीं देखा है। तो भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अर्जुन ही देख पा रहा था, बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे वहां क्या चल रहा है। तो तत्र उस युद्ध क्षेत्र में देव देवस्य, जो देवताओं के भी देव हैं भगवान, वो अर्जुन को दर्शन दे रहे थे। तो पूरे ब्रह्मांड को एक जगह देखना असंभव है। हाँ, इसलिए अर्जुन क्या देख रहा था, प्रविभक्तम। एक समय वो कुछ रूपों को देख रहा था, मतलब अभी 1000 को देखा, फिर 1000 को देख रहा था, फिर और 1000 को देख रहा था, फिर और 1000 को देख रहा था। इस तरह से एक एक करके एक एक स्थान पे वो हजारों रूपों को देख रहा था। तो अर्जुन भगवान के एक एक रोमकूप में, हाँ, वो हजारों रूपों को देख रहा था, अनेकधा। तो जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसमें से कुछ रूप सोने के बने थे, कुछ चांदी के बने थे, कुछ रत्नों के बने थे। तो कई बार लोग दूसरे ग्रहों पे, नक्षत्रों पे जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे कोई जीवन नहीं है, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो भी हमारे से हाड़ मांस के बने होने चाहिए, या फिर हमारी दृष्टि में दिखने चाहिए।
पर उनके रूप अलग हो सकते हैं। हो सकता है कहीं पर वो उनके जो रूप है वो हवा के बने हुए हैं, आप देख ही नहीं सकते उनको। जैसे ब्रह्मा जी का शरीर बना है बुद्धि का, आप कैसे समझेंगे कि वो ब्रह्मा जी? अगर आप भी जाएंगे तो कहाँ देखेंगे उनको, कैसे दर्शन करेंगे? तो इसलिए ये सारे रूप अलग अलग बने हुए थे, अलग अलग चीजों से बने हुए थे, निर्मित थे, और इनके साइज भी अलग थे। कोई 50 कोटि वजन के थे, कोई 100 कोटि वजन के थे, कोई 1000 कोटि वजन के थे। इसलिए जब गर्भोदक सागर में, नहीं क्षीर सागर में जब मंथन हो रहा था, तो सागर उन लोगों के घुटनों तक आ रहा था। तो प्रोपा जी एक लेक्चर में मैंने सुना था, प्रोपात बोल रहे थे कि आजकल के लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कोई इतना बड़ा हो सकता है कि सागर और उसके घुटनों तक आ रहा हो। लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे जीव हैं जिनके लिए सागर उनके घुटनों तक आता है। जैसे एक चींटी नहीं समझ सकती है कि उसके लिए जो बड़ा सा सागर है, एक मनुष्य के लिए वो एक बाथ टब जैसा होगा। जंप मारा यहाँ से वहां पहुंच गए। तो उसी तरह से ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके लिए सागर घुटनों तक आते हैं। तो अर्जुन उन सब के दर्शन कर रहा था। तथा सा विस्मया विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय ब्रह्म शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो इस तरह से अर्जुन अब अद्भुत रस का आस्वादन कर रहा था। इसी वजह से उसके रोम के जो बाल थे वो खड़े हुए थे, वो आश्चर्य से देख रहा था, बार बार प्रणाम कर रहा था, क्योंकि अभी कोई डाउट नहीं था इस रूप में कि ये ही भगवान है। कृष्ण कभी कभी 2 हाथ के दिखते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो लोग भूल जाते हैं कि ये भगवान है। लेकिन इतना भयंकर कोई रूप देखेगा तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि भगवान है कि नहीं है। देख के समझ में आ जाएगा भगवान। अच्छा, पूछिए रूपानुगा गौरव। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि अभी संजय ने धृतराष्ट्र को ये सब बता दिया कि अर्जुन को भगवान विराट रूप का दर्शन करवा रहे हैं, तो धृतराष्ट्र को मतलब उस टाइम भी डर नहीं लगा कि ये मतलब भगवान है तो पक्का वो जीतने वाले ही हैं? ये तो मतलब कुछ ऐसा कमेंट्री में कोई बताते हैं, चाह रहे हो इस बात के ऊपर कुछ, या इसको फिर बोलते हैं, भगवान भी चाहते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं मोह। जब मोह आ जाता है ना व्यक्ति के अंदर, तो चाह के भी कुछ चीजें नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं धृतराष्ट्र के अंदर है, जैसे हम लोगों के लिए अंदर भी है। आपको पता हो कुछ आपके चैलेंजेस हैं लाइफ में, आपको मालूम है कि ये चैलेंज है, कुछ ऐसी चीजें जो मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए, पर नहीं कर पाते हैं, हताश होते हैं। तो उसी तरह से वो इतना पुत्र मोह से बंधा हुआ था, क्योंकि उसको मालूम था कि वो इतने मोह से बंधा हुआ है, वो मना भी करेगा तो भी, क्योंकि दुर्योधन युद्ध चाहता है, युद्ध नहीं रोक सकता है। तो वो रोक सकता था दुर्योधन को, लेकिन वो पुत्र मोह के कारण नहीं रोक पा रहा था। वो कहता क्या कर रहे हैं, मेरा बेटा चाहता है युद्ध में, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन वाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वां सता भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ सनस्थम ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, भगवान शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन क्या बोलता है कि मैं अलग अलग पशुओं को देख रहा हूँ। मैं जैसे 4 तरह के जीव होते हैं, अंडज, स्वेदज,
उद्बीज और जरायुज, ये 4 तरह के जीव होते हैं। अंडज मतलब जो अंडा से पैदा होते हैं, जैसे चिड़िया इत्यादि या छिपकली वगैरह। स्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। तो ज्यादा पसीना आ रहा है, अगर आप आ, वैसे ही पसीने वाले कपड़े लंबे समय तक पहनते रहेंगे तो उससे कुछ जीव उत्पन्न होते हैं। फिर जरायुजा, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में भी मनुष्य बच्चे जो हैं गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और उद्बीज, जो बीज से उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 तरह के जीव आते हैं, लेकिन अर्जुन सबको देख पा रहा था। और फिर वो मेरू पर्वत पर सवार ब्रह्मा जी को देखता है, हाँ, जो कि भूमंडल के बीच में बैठे हुए हैं मेरू पर्वत पर। तो उनका भी दर्शन करता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो अनंत से इसको भी देख पा रहा था, जिस पर गर्भदक्षा विष्णु शयन करते हैं। और बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि उनके से सैया को वासुकी भी कहते हैं। तो जैसे अर्जुन पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक सबको देख पा रहा था। पाताल के नीचे भी जो गर्भदक्षा विष्णु है, उनका जो आ, बिस्तर है अनंत से, उनको भी देख पा रहा था। सबको देख पा रहा था अर्जुन। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि ताम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। तो विश्वेश्वर का मतलब है आदि पुरुष, जो सबके बीज हैं, सबके आधार हैं, सब लोग जिनसे निकले। और फिर वो आगे देखता है, किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ताद दीप्तान दीप्तानलार्कत्युक्तिम प्रमेयम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैला रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह से जैसे सूर्य की आभा सब जगह दिखती है या अग्नि की आभा सब जगह दिखती है, आप सब जगह मुझे चमचमाते हुए दिख रहे हैं। तो काफी तलवारें, चक्र, अलग आयुध, फिर मुकुट, इतने सारे, ये सब के सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। तमक्षरम परमं वेदित्वम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप परम आद्य वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। तो जो लोग मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो उनके लिए आप पढ़ रहे हैं अक्षरम। वो ब्रह्म है, अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होता है अक्षर। और आप निधानम, प्रलय काल के बाद सबका आश्रय कौन है? आप ही आश्रय है। तो इस तरह से आप सबके आश्रय है और आप ही वो ब्रह्म है। तो अभी हाँ, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम
हुता सवक्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। हरे कृष्णा पढ़िए। प्रभु जी, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो अर्जुन कई बार बहुत सारी चीजें रिपीट कर रहा है, जैसे अनादि कई बार बोल चुका है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अद्भुत रस का आस्वादन कर रहा है, तो इसलिए विस्मयित है एकदम, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो अभी तक इस तरह से अर्जुन ने अलग अलग रूपों को भगवान के अंदर देखा और उसका विवरण अभी हमने सुना, जिसको हम लोग विश्व रूप कहते हैं। अभी 20 नंबर से अर्जुन जो रूप देखने जा रहा है उसको काल रूप कहते हैं। तो अभी भगवान का वो काल रूप देखने जा रहा है 20 नंबर से। तो 20 नंबर से लगभग 25 नंबर तक भगवान के काल रूप का विवरण आएगा, और उसके आगे भी कुछ श्लोक रहेंगे उसके बारे में। दावा पृथिव्योरि दमंतरम ही व्याप्तम तवेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम् प्रव्यथितम महात्मन। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त स्थान में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, तो अर्जुन क्या देख रहे हैं? भगवान का रूप सर्वव्याप्त है, आकाश में, पाताल में, सारे ग्रह नक्षत्रों में, सब जगह है। और ये जो रूप है बहुत भयानक है, जिसकी वजह से सभी लोग भयभीत हैं। क्योंकि ये कौन सा रूप है? काल रूप है। सब लोग काल से और मृत्यु से भयभीत है। भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी सिर्फ 2 परार्ध रहता हूँ। ब्रह्मा जी के 50 साल को 1 परार्ध कहते हैं, तो इतनी लंबी आयु है ये ब्रह्मा की। पर उनको भी मालूम है कि हमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा एक दिन। तो इस तरह से सब लोग काल से कैसे भयभीत है। अमी ही त्वाम सुर संघा विसंति केचित गीतः प्रांजलयो गणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः संगाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलभिः कलाभिः। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। हाँ, तो इस रूप में वो देख रहे हैं जो देवता लोग हैं वो सबके सब भयभीत होके हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी मृत्यु से भयभीत हैं। भले उनको अमर कहते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो कभी मरते नहीं है, आयु उनकी लंबी है। तो इसलिए वो भी बहुत भयभीत हैं, वो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और सारे जो बड़े बड़े संत है वो कह रहे हैं अरे भगवान शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पूरी सृष्टि को विनाश मत करिए। रूरादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेश नो मरुतश्चोष्पमाश्च चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघ वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मारुतगण, पृथगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ,
तो इसमें लिखा है मरुतश्चोष पाश्चा। चोष में पास मतलब जो भाप खाते हैं, मतलब जैसे हमने बताया था कल, पितरी लोग ये क्या कहते हैं, भाप खाते हैं। जैसे यजुर्वेद में दिया, उसमें भागा ही पितरहा, वो लोग जो लोग स्टीम खाते हैं उनको पितर कहते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपवादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। हे पढ़िए महाबाहु, माता। आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहों, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण। तो वो बोल रहे हैं कि अरे आपका जो ये काल रूप इतना भयानक है कि बड़े बड़े देवता वो आपके इतने विशाल रूप को देख के, भयंकर रूप को देख के, जिसके इतने सारे हाथ पैर मुंह जंघा ये सब हैं और जो भयंकर दांत हैं, उनको देख के वो डिस्टर्ब्ड हैं और मैं भी डिस्टर्ब्ड हूँ। वो भी परेशान है और मैं भी परेशान। हाँ, सुकृति मित्र वृंदा माता जी। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कहती, जैसे इसमें कह रहे थे कि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि अन्य देवताओं ने और जो भी यक्ष गंधर्व सब जिन्होंने भी देखा है वो भयभीत हो रहे हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आया। हाँ, तो इससे समझ में आता है वो लोग भी देख रहे हैं, लेकिन क्या वो उतने पूर्णता तक देख पा रहे हैं वो मालूम नहीं। ठीक है ना, क्या वो उतने पूर्ण रूप से देख पा रहे हैं वो मालूम नहीं। तो वो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं, वो समय से भयभीत हैं, काल से भयभीत हैं। तो क्या वो उनको काल रूप में ही देख पा रहे थे या पूर्ण रूप से देख पा रहे थे, वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान भी सबको अलग अलग साक्षात्कार कर रखते हैं। ठीक है। हाँ, स्नेहमयी मतलब। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही। हाँ बोलो। जैसे ही मान एक्चुअली आप माइक ना मुंह के पास रखिए, वो कभी कभी थोड़ा स्लो जाता है। हरे कृष्ण। हाँ अभी आवाज एकदम ठीक है। प्रभु जी जैसे 20 श्लोक में ना मेंशन किया हुआ है इसमें, इसके परपट में, कि क्योंकि ऐसा लगता है कि केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न ना था। भगवान ने जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे जो हमारे 13 श्लोक था उसमें था कि सिर्फ अर्जुन ने इसे देखा। सेकंड इसमें मतलब दोनों उसमें आ रहे कि अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या मतलब करते उसमें करें एक्सप्लेन उनको, एक्चुअली क्योंकि संजय ने तो देखा क्योंकि व्यास से। आप माइक में बोलो, माइक में सुनना। हरे कृष्ण। हाँ कि व्यास देव जी ने उनको संजय को दृष्टि प्रदान की थी, दिव्य दृष्टि, तो उन्होंने तो देखा ही साथ में अर्जुन ने। लेकिन अब यहाँ पे 20 श्लोक में कि भगवान ने और भी लोगों को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, उन्होंने भी देखा उस दिव्य उसको रूप को, और पीछे मेंशन है कि किसी ने नहीं देखा है। हाँ, तो 13 नंबर में जब भगवान बोल रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे थे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि उस समय जब कृष्ण और अर्जुन रथ पे बैठे हुए थे, उस समय बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे क्या चल रहा है, लेकिन उस समय देवी देवताओं के बारे में बात नहीं चल रही थी। तो अभी देवी देवताओं का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। मतलब उन्होंने भी देखा है। हाँ, तो समय में उन्होंने देखा है, पर जैसे सेम चीज कि क्या उन्होंने पूर्ण रूप से देखा है नहीं देखा है वो डाउट है। जैसे भगवान एक ही रूप में सबको अलग अलग वो दिखा सकते हैं, फीचर्स दिखा सकते हैं। ये भागवतम में भी बहुत जगह आता है। 12 रसों में भगवान ने 12 लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई। एक श्लोक आता है, मल्लानाम असनी नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सदनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपितरो शिशु मृत्यु भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्तम परम योगी नाम विष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गदा सागजा।
जब कृष्ण बलराम वो कौवल्यपीड़ को मारने के बाद उनके हाथी दांत लेके जब मल्ल युद्ध में पहुंचते हैं चारों मुष्टक से लड़ने के लिए, तो उसमें अलग अलग लोग कैसे कैसे देखते हैं वो सब उसमें दिया हुआ है। मल्ला नाम असनीर, जो यहाँ पे चारों मुष्टक थे वो देख रहे थे कि ये लोग बड़े बड़े पहाड़ जैसे शक्तिशाली लोग हैं। मल्ला नाम असनीर निर्णाम सरो स्मरो मूर्तिमान, तो जो साधारण लोग थे वो देख रहे थे कि ये नरों में श्रेष्ठ है। जो स्त्रियां थी वो देख रही थी ये तो कामदेव स्वयं आ रहे हैं। जो लोग बड़े बड़े गोप थे वो देख रहे थे ये तो नन्ना सा बालक है, ये कैसे इन बड़े चारण मुश्रिक से लड़ेगा। जो लोग शास्ता शास्ता सब, जो लोग दुष्ट राजा थे वो देख रहे थे कि ये हमको डिसिप्लिन करने के लिए आए हैं। तो अभी मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा। इस तरह से 12 पूरे भगवान एक ही रूप में अलग अलग लोगों से पूरे जितने भी 5 प्राइमरी और 7 सेकेंडरी रसास होते हैं पूरे 12 रसा में सबसे आदान प्रदान करते हैं और सब लोग भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल है। समझ गए, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये 22 नंबर हो गए। अब 23 नंबर। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रा महाबाहो बाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्टा लोका प्रवृत्ता तथा हम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हे भगवान, आपका रूप तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इतना भयानक रूप देख के सारे देवता लोग भयभीत है, मैं भी भयभीत हूँ। तो काल रूप है ही ऐसा, समय से सब भयभीत होते हैं। नभास्पृशम दीप्त मनेक वर्णम व्याक्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हि त्वाम प्रवृत्तांतरात्मा धृतिम न विंदामि समम च विष्णु। पढ़िए हरे इसको। कृष्ण। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। समम च विष्णु, मेरा जो मन है अभी समता में नहीं है, पीसफुल नहीं है, बहुत विचलित है। दंष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टे विकाला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। पढ़िए इसका अर्थ और अर्थ तत्व तो है। अर्थ हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हे देवेश, हे जग निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। तो आप कितना भयानक रूप को देख के, जो कि सब जगह से मुझे देख रहा है, उसको देख के मैं अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। अमी च ताम धृष्टराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवा वनिपाल संग भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सौ सहास्मदीयेरपि योध मुख्ये वक्त्राणि ते त्वर्माणा विसन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचित् विघ्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते शूर्णितैरुत्तमाङ्गे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दोनों। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। शिला प्रभुपाद द्वारा एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह
कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख पा रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर भगवान अपना काल रूप दिखाते हुए अर्जुन को भविष्य दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि कैसे इस सब के सब काल के मुंह में जाने वाले हैं, सब नष्ट होने वाले हैं, सब मरने वाले हैं, मतलब इनकी मृत्यु निश्चित है। तो ये युद्ध करने आए हैं अपनी इच्छा से, पर अपनी इच्छा से वापस नहीं जाएंगे। तो भले ही अर्जुन युद्ध करे ना करे, ये तो बचने वाले नहीं है, सबके सब मारे जाने वाले हैं, क्योंकि भगवान काल के रूप में पहले ही उनको नष्ट कर चुके हैं। अब मात्र अर्जुन एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता है भगवान के हाथ। यथा नदीना बहवोम्बु वेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्रान् विविच्वलन्ति। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो यहाँ वो क्या देख रहा है कि ये बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो सबके सब भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां स्वतः ही सागर में जाके मिलती है, बड़े वेग के साथ मिलती है, तो उसी तरह से ये सारे के सारे बड़े बड़े योद्धा काल के मुंह में जा रहे हैं, सबके सब मारे जाएंगे। जैसे मेंढक सांप के मुंह में जाते हैं, ये सारे सारे योद्धा भगवान के मुंह में जा रहे हैं। तथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगः तथैव नासाय विसन्ति लोका स्रवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे पतंगे अग्नि से आकर्षित होके अग्नि में प्रवेश करके मर जाते हैं, उस तरह ये सबके सब मरने के लिए आपके मुंह में आ रहे हैं, जैसे आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। ललिही यसे ग्रस्माना समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर ज्वलद्भि तेजोभिरापूर जगत समग्रम भासस्त वोग्रा पतपन्ति विष्णु। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निकले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हाँ, तो आपके मुंह से प्रज्वलित जो मुंह है आपके, उसमें आप सबको मार रहे हैं, सबको खा रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके तेज से प्रज्वलित है। आपकी भयंकर जो किरणें हैं वो सबको यहाँ वहां पर आच्छादित कर रही है। आख्या मही में को भवानुग्रूपो नमोस्तु तादेव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप यदि भगवान हैं
मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपको आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इतना भयंकर रूप है, सबको खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है सब जगह से। कौन है आप? इतने भयानक, सबको ही नष्ट किए जा रहे हैं। तो फिर भगवान अभी इंट्रोडक्शन देते हैं, वो कौन है। श्री भगवान वाचा कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहत हर तुम्हें प्रवृत्तः ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का 1.225 वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवता आदे ओदनः मृत्यु यर्शस्यो पसेचनम का इत्यथा वेद यत्र सह। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेष्ठ का समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वह अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वह पहले से मृत है। काल विनाश है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस तरह से भगवान, इसमें बहुत भयंकर वो लिखा हुआ है कठ उपनिषद का जो श्लोक है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो भी हैं उनको भगवान अपने भोजन में लेते हैं। तो काल रूप में भगवान सबको खाते रहते हैं। अभी आप उसको अगर उसको कल्पना करने की कोशिश करेंगे तो डर जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैसे सबको धमाधम खा जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इस तरह से काल रूप में भगवान सबको नष्ट करते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवेत्से निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य को भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और यह सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए इसका। तात्पर्य बहुत तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया जाता है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्र, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्राकृतिक बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्राकृतिक द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए शुभ अवसर सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्राकृतिक के ऊपर
प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है वो परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, निमित्त मात्रम। अर्जुन को सिर्फ निमित्त ही बनना था, क्योंकि सारी चीजें भगवान के प्लान के अनुसार चलती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपना धर्म करना चाहिए ठीक से। तो यहाँ तो कृष्ण सबका विध्वंस करना ही चाहते हैं, पर साधारणता भी सारी चीजें भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग होती है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको मरना है, और कोई व्यक्ति है जो मारने के लिए बड़ा आतुर है, तो भगवान दोनों को मिला देते हैं। दोनों मिलते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। तो मारने वाले ये नहीं बोल सकता कि अरे तो भगवान का प्लान है, मैं तो निमित्त हूं। नहीं, तुम्हारी इच्छा थी मारने की, इसलिए तुम दोषी हो। तो यहाँ तो अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय अपना धर्म करता है, अगर किसी को मारता है तो इसलिए अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। लेकिन साधारणतः बिना भगवान के नियम के कोई मारेगा तो उसको पाप लगेगा। लेकिन जो मरा है उसका अरेंजमेंट पहले से हो गया, काल ने उसको पहले से ही ऐसी स्थिति में रखा हुआ है कि अगर वो आदमी नहीं मारता तो कोई और उसको मारता, उसको अपने पाप का परिणाम मिलने ही वाला है। अच्छा, नयन आराधना माता जी पूछिए क्वेश्चन। प्रभु जी, इस श्लोक में सव्यसाची शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका क्या अर्थ होगा? वो ऊपर तात्पर्य में लिखा है ना, पहली लाइन में तात्पर्य में यही लिखा हुआ है, सव्यसाची। सिर्फ यही कि जो तो वो तीर छोड़ सके, बस इसी से मतलब अर्जुन के लिए सिर्फ इसीलिए बोला हाँ, उन्होंने। मतलब जो दोनों हाथों से, अर्जुन दोनों हाथों से वो तीर चला जाता, तो वो साधारण चीज नहीं है, तो एक्सपर्ट है एकदम सव्यसाची। तो भगवान क्या बोले, तुम धनुर्धर हो, धनुर्धर का काम करो, युद्ध करो। जहां तक इन लोगों की बात आई उनको मैं पहले ही मार चुका हूं, तुमको सिर्फ क्या बनना है, निमित्त बनना है, इंस्ट्रूमेंट बनना है बस। ठीक है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानापि योधवीरान मया हतांस्त्वं जहि मा विथिष्ठ युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान। इसका भी अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तात्पर्य, शील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। हरे कृष्ण प्रभु। तो श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम युद्ध करो, चिंता मत करो, तुम वाकई में इन सब लोगों को मारोगे, शत्रुओं का नाश करोगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान ने जो प्लान बना लिया है वो होने ही वाला है। भगवान को सत्य संकल्प कहते हैं, और जो भगवान का प्लान है वही किसका प्लान है, वो गुरु का भी प्लान है।
तो अगर कोई गुरु की आज्ञा के अनुसार भगवान की सेवा कर रहा है तो वो तो 100% सफल होने वाला है, क्योंकि ये किसकी इच्छा है? कृष्ण की इच्छा है, और गुरु की आज्ञा के अनुसार ये है। तो मतलब गुरु कृष्ण की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हम अगर उसको पूरा करेंगे तो वो तो पूरी होने वाली है। लेकिन फायदा किसको होगा? हमको फायदा होगा, हमको क्रेडिट मिलेगा। इस प्रभुपाद जी का उदाहरण देते हैं कि जब कोई गंगा पूजा करता है तो गंगा जल से जल उठाता है और गंगा में डाल देता है। तो गंगा में से अगर कोई चुल्लू भर पानी निकाले तो गंगा का जल खत्म नहीं होता है, और चुल्लू भर पानी डाल दे तो कोई गंगा का स्तर बढ़ नहीं जाता है। लेकिन वो पूजा करने से लाभ किसको मिलता है? पूजा करने वालों को ही लाभ मिलता है। उसी तरह से भगवान ने अपने प्लान बना दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं कि पृथ्वी त्यासी नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरु नाम। हर गांव में शहर में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो वो होने वाला है, वो भगवान की इच्छा हो गई है। अब जो उस प्रचार में भाग लेगा उसको क्रेडिट मिलेगा। तो इस तरह से अगर हमको भक्ति में प्रगति करना है तो हम भगवान की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसा गुरु ने बताया उसके अनुसार। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगत गदम भीत भीतः प्रणम्य। पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। संजय ने धृतराज से कहा, हे राजा, श्री भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। भगवान के शब्दों को सुन के अर्जुन पूरा डर गया, बार बार उनको प्रणाम करने लगा और कांपते हुए इस शब्द कहे। तो ये जो अगला श्लोक है जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, इसको मंत्र शास्त्रों में भी बोला गया है राक्षसों से रक्षा के लिए। तो अगर किसी को डर लगता है भूत प्रेत से, इससे उससे, किसी आप निर्जन स्थान में जा रहे हैं, डर लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं? ये वाला श्लोक पढ़ सकते हैं, तो ये श्लोक से रक्षा हो जाती है। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तप प्रकीर्तया जहत प्रहस्यत यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। इसका अर्थ हरे तात्पर्य कृष्ण। दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वे सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा वांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन ये समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध और उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो सबों के हित में है। हरे कृष्ण। इस तरह से वही रूप है, भक्त लोग उससे रक्षा महसूस करते हैं और दुष्ट लोग उसको देख के भाग जाते हैं। जैसे वही बिल्ली है, अपने बच्चे के लिए वो माँ है। बिल्ली बच्चे को मुंह से ही उठाती है, फिर भी बच्चा आराम से सोता रहता है,
और चूहे के लिए वही बिल्ली क्या है, काल है। तो जब चूहा बिल्ली के मुंह में रहता है तो वो भयभीत रहता है। तो उसी तरह से जो भक्त लोग हैं वो खुश रहते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं वो भयभीत हो जाते हैं। तो इस तरह से अर्जुन जब समझ जाता है कि भगवान के कई रूप है, भगवान जब कृष्ण रूप में है तो आकर्षित करते हैं, और विश्व रूप में है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। तो इसलिए वो भगवान की प्रशंसा करते हुए बोलता है कि हे ऋषिकेश, आप सारे भक्तों की इंद्रियों को प्रेरित करते हैं कि वो आपकी तरफ मुड़े, और आप अभक्तों को प्रेरित करते हैं कि वो आपसे दूर होकर भाग जाए। तो इस तरह से आप ऋषिकेश हैं, आप सबके ऋषिक अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो पूरा ब्रह्मांड आपके दर्शन प्राप्त करके खुश हो जाता है, संकीर्तन करता है आपका, प्रतिकीर्तया। हाँ, आपसे अनुरक्त हो जाता है, आपसे आसक्त हो जाता है। तो सब कुछ एकदम ठीक है, क्योंकि जो ये ब्रह्मांड है वो आपकी ही शक्ति है, तो आपकी ओर आकर्षित होनी चाहिए। लेकिन जो राक्षस लोग हैं वो भयभीत होकर यहाँ वहां अलग अलग दिशाओं में भागते रहते हैं, दिशा द्रवंती। और ये भी सही है, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपसे द्वेष करते हैं। लेकिन सिद्ध संगा जो भक्त हैं और भक्ति के द्वारा रक्षित हैं, वो सब आपको प्रणाम करते हैं। ये भी उचित है, क्योंकि वो कौन है, वो सब के सब भक्त हैं, तो आपसे आकर्षित होनी चाहिए। कस्माच्च तेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सत सत तत्परम यत्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठ हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, आप परम श्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। इसका भी अर्थ पढ़िए, हुए इसमें प्रभुपाद ने कई शब्दों को एक्सप्लेन किया है। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय है, वे सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता है और उन सबके ऊपर है, वे समग्र विश्व के आश्रय है। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न सिद्ध एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे है। वे समस्त कारणों के कारण, अतः वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ है, इसलिए वे परमेश्वर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। अर्जुन कहता है कि वो आपको आपका सम्मान क्यों ना करें। सम्मान आपको करना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि आप ही वो अक्षर, वो ब्रह्म है, सत असत परम। इस संसार के स्थूल या फिर सूक्ष्म जो तत्व हैं, या फिर संसार के कार्य और कारण है, कॉज इफेक्ट, आप उन सब के परे हैं। तो इसलिए उनको आपको नमस्कार करना ही चाहिए। तमादिदेवः पुरुषः पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम
त्वया ततम विस्मरंत रूप। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो भगवान को यहाँ बोला है निधानम। रूपा जी लिखते हैं निधानम मतलब वो आश्रय है। किसका आश्रय है? ब्रह्म का भी आश्रय है। जब प्रलय आ जाता है तो सारे जीव भी उनका ही आश्रय लेते हैं, इसलिए भगवान को परम निधानम बोलते हैं। कि संसार में हम लोग अलग अलग लोगों का आश्रय लेते हैं, अपने सगे संबंधियों का, धन का, अपनी शक्ति का, अपने यश का, अपने पोजीशन का, लेकिन सबसे ऊंचे जो आश्रय है, परम आश्रय, वो कृष्ण है। और फिर बोलता है परम च धामा। धाम का मतलब शरीर भी होता है। आपका रूप कैसा है? परम है, दिव्य है, भौतिक नहीं है, सर्वोपरि है। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप पर पितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान को अर्जुन अलग अलग देवताओं के नाम से बोल रहा है। वायु, यमो, अग्नि, वरुणा, शशांका, प्रजापति, त्वं प्रतिपामः। तो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि इन सबकी शक्तियां किसके पास हैं? सब कृष्ण के पास है। तो इस तरह से कृष्ण को आप सारे नामों से पुकार सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के अंडर सारे डिपार्टमेंट हैं, तो आप प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं कि होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये वो जो भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, तो आप सब कुछ हैं। क्यों है? क्योंकि सारी सारी गवर्नमेंट उनके अंडर में है। एक मिनिस्टर के अंदर एक ही डिपार्टमेंट होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अंदर सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उसी तरह से भगवान के पास सारे देवताओं की शक्तियां हैं, तो इसलिए अर्जुन इन सब नामों से उनको पुकार रहा है। Okay. सर्वतमो प्रेयसी। अच्छा, अब 40 नंबर है। नमा पुरस्तात् पृष्ठ ततस्ते नमोस्तुते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं स्वाप्नोसि ततोसि सर्वः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं अथवा आप सब कुछ हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो अब भगवान से कहता है कि आप सर्वव्यापी हैं, ब्रह्मांड में सब जगह स्थित है, इसलिए मैं आपको सारी दिशाओं में क्या कर रहा हूं? प्रणाम कर रहा हूं। जैसे कान के बाले में सब जगह सोना होता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे सोने का बाला है तो सोना ना हो। उसी तरह से सारे ब्रह्मांड में भगवान और भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए अर्जुन हर दिशा में क्या कर रहा है? भगवान को प्रणाम कर रहा है। हाँ, राम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी जैसे बोलते हैं भगवान को पीछे से प्रणाम या दर्शन नहीं करने चाहिए, तो यहाँ पे इसका कुछ और मतलब है? हाँ, मतलब वैसे जनरली हम लोग बोलते हैं भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। भगवान की पीठ की तरफ दर्शन, ऐसा नहीं, बोलते हैं भगवान को पीठ की तरफ। पीठ नहीं दिखानी चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए भगवान को। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे नहीं, राजा कुछ लोग जगह होते हैं मैंने ना। प्रभु जी कुछ जगह पढ़ा है कि भगवान को
पीछे से जो मंदिर के पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए, पीठ की तरफ प्रणाम नहीं करना चाहिए? हाँ, उसका एक कारण है। एक्चुअल में जनरली जब व्यास देव भगवान का दर्शन करते हैं तो उनको उनके पीछे माया दिखाई देती है, तो इसलिए कई बार भक्त लोग ऐसा कहते हैं। तो वो कारण है। तो एक नियम है, लेकिन भक्त लोग तो हर दिशा से भगवान को दिखना चाहते हैं, तो प्रणाम भली ना करे, लेकिन भगवान को चारों तरफ से देखना चाहते हैं भक्त लोग, पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। सखेति मत्वा प्रसभाम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चा वहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारसव्यासन भोजनेषु, यकोत्थवाप्याच्युत तत्समक्षं तच्छामि ये त्वाम हम प्रमेयम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य मधुर है बहुत। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है कि हे भगवान, मैंने आपके चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप इतने शक्तिशाली हैं, सारी शक्ति आपके अंदर है। कई बार मैंने आपको क्या बोला कि हे कृष्ण, क्योंकि आप कौन है, वसुदेव के पुत्र हैं। तो पांडु जो थे वो अतिरथी थे, वसुदेव अर्धरथी थे। पांडु सम्राट थे और जो वसुदेव हैं वो तो राजा भी नहीं थे, वो तो सिर्फ क्या थे, मंत्री थे। और इसी तरह से मैंने आपको कई बार यादव कहा कि भाई आप यदुकुल से हैं, आप राजा नहीं बन सकते, हम पुरुकुल से हैं, पुरुकुल के जो सदस्य हैं वो राजा बन सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कई बार पुकारा है, लेकिन ये प्रेम के कारण पुकारा है। तो मैं कई बार आपको बोला हे सखा, हाँ, कि ठीक है आपके पूर्वज भले ही सम्राट नहीं हुए हैं, फिर भी मैं आपको मित्र मानता हूँ। तो अर्जुन बोलता है कि ये सबका सब मैंने मित्रता के कारण बोला, इसलिए मुझे क्षमा करिए। मुझे पता नहीं था महिमानम, आपका ये भयंकर रूप है, विश्व रूप है आपका। तो कई बार मैंने आपको साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, कभी आपके साथ मजाक किया है, कभी आपके ऊपर कुछ कमेंट मारा है, दोस्तों के बीच में होता है। तो कृपया करके आप क्या करिए, ये सब क्षमा करिए। हाँ, बोलिए सुकृति मित्र माते। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें कहा है अर्जुन ने कि आपने मुझे यह पहले भी बताया है, समझाया है मित्र के रूप में, तो क्या समझाया भगवान ने उस? हाँ, तो भगवान अपने जो जो बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा है, ये सब मार रहा है, तो वो भगवान बताते होंगे अर्जुन को। लेकिन जब किसी को प्रेम हो जाता है तो वो उतना ध्यान नहीं देता है। जैसे आपने वो वाली कथा सुनी होगी मानसी गंगा में, जब भगवान पुल बनाते हैं,
तो गोपियों कहते हैं कि अरे मैं वही राम था जिसने सागर में इतना बड़ा पुल बनाया वानरों की मदद से। और पूरा उसका सबके सामने भी वो लोग पुल बनाते हैं गोपियों के सामने, फिर भी कोई गोपियां बोलती है इसकी कुछ माया, इसने कुछ गड़बड़ किया है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कृष्ण ने बनाया। तो भक्त जब इतना प्रेम करते हैं भगवान से, तो फिर वो महानता उतना नहीं समझ पाते हैं। जैसे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप को लगता है छोटा सा ही है। तो अभी मैं ट्रेन में जाता हूँ तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा जब कुश्ती चला जाए तो नीचे मत उतरना, पानी मिनरल वाटर पीते रहना, बाहर का पानी मत पीना, गला खराब हो जाएगा, बाहर में कोई दे तो कुछ खाना मत। तो उनको अभी भी लगता है छोटा सा बच्चा है। तो इस तरह से प्रेम के कारण ऐसा होता है। चलिए, हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभिधिका कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्यप्तिम प्रभाव। पढ़िए इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक है और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वर उपनिषद में 6.7 में कहा गया है कि न तस्यं कार्य करणं न विद्यते न तस्यं संस्राभया अधिक दृश्यते। भगवान कृष्ण ने कृष्ण के ये भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियां, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं से कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यदि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं तो भी वे सारे इंद्रियां कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है, ना ही अपूर्ण है, ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। कोई तुल्य है, कोई है, सभी लोग उनसे घट कर रहे हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में 4.9 में कहा गया है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यो व्यक्ता देह पुनर्जन्म नैतिक ममोति। स अर्जुना, जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार से वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए। इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, तभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरणामृत में आदि 4.942 से इसकी पुष्टि होती है।
एकले ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य केवल कृष्ण ईश्वर है, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं है जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ऊपर बताते हैं कैसे भगवान जो है अतुलनीय है, उनकी से तुलना नहीं कर सकते, ना ही उनको कोई समान है और ना ही कृष्ण से कोई बढ़कर है। तो श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, पितासी लोकस्य चराचरस्य। जैसे पिता पूजनीय होता है उस तरह से भगवान सबके पिता हैं, जो भी चर जीव हैं अचर जीव हैं सबके पिता हैं, इसलिए भगवान कैसे पूजनीय है, बल्कि वो गुरु से भी ज्यादा पूजनीय है। तमस्य पूज्यस्य गुरुर गरियान, वो गुरुओं के भी गुरु है, इसलिए भगवान सबसे ज्यादा पूजनीय है। ओके, तो एक श्लोक और कर सकते हैं हम लोग, 3 मिनट है। तस्मात् प्रणम्य परिनिधाय कायम प्रसादये त्वाम हमि समीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार हसिदेव शोडुम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय श्री भगवान है, अतः मैं गिरकर आदर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की विदाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दुष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी कुरीतियों को सहन कर लें। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, परिणहाय कायम, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ पृथ्वी पे गिर के। तो जो भी मैंने अभी तक अपराध किए हैं आपको, उनको क्षमा करिए। तो पिता जैसे अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको सहन कर देते हैं। पति पत्नी के कुछ, कोई पत्नी गलती करती है तो सहन कर लेती है, या पत्नी पति को सहन कर लेता है। तो क्योंकि मेरा आपसे प्रेम है इसलिए आप क्या करिए, उसको सहन कर लीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरे अपराधों को गंभीरता से मत लीजिए। तो इस तरह से अर्जुन भगवान से आग्रह करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। ठीक है, 2 श्लोक और कर लेते हैं क्योंकि पर इम्पोर्टेंट है परपोर्ट। कोई बात नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो भक्त लोगों से एक आग्रह है, क्योंकि अभी आपके पास 1 हफ्ता है, तो 40 से लेके 55 तक जो भी श्लोक हैं तात्पर्य हैं, खासकर अगर ज्यादा समय नहीं तो कम से कम 50 से लेके 55 तक, श्लोक नंबर 50 से 55 तक जो भी प्रभुपाद जी ने श्लोक में तात्पर्य दिए हैं उनको ध्यान से पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे एप्लीकेशन के लिए। तो प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकल तात्पर्य दिए है, तो कम से कम उनको पढ़ के आइए नेक्स्ट टाइम। तो देखिए मोस्टली हमारे पास टाइम है, हम लोग सारे उससे जाएंगे, लेकिन आप पहले से पढ़ के आएंगे तो और समझ में आएगा इसको, ये सारे के सारे तात्पर्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है, एक एक तात्पर्य एकदम ऐसा है कि उसके ऊपर आप दिनों तक चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए उसको सबको ये तात्पर्य पढ़ के आइए। जी 50 से 55 तक पढ़ना है। हाँ, 50 से 55 अगर हो सके तो 45 से 55 पढ़ लीजिए। अभी हम लोग 45 चालू करने वाले हैं, और नहीं टाइम है तो कम से कम 52 55 तो कर ही लीजिए, 50 से 55 तक कर ही लीजिए। जी ओके, किसान गांधी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे जैसे फर्स्ट यूनिट का एग्जाम तो हो गया, उसका रिजल्ट साथ में आएगा या पहले एक साथ आएगा सबके सब रिजल्ट? ये आंसर आपको देंगे आपके कोऑर्डिनेटर कृतिका माता जी। तो वो लोग रिजल्ट करना, वो सब करना, वो उनका काम है। तो उनसे या फिर धनेश प्रभु से या रसाल प्रभु से, इन तीनों में से आप किसी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी आ गया रिजल्ट। हाँ, आ गया। हाँ जी। ओके। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, एक्चुअली वी आर मेकिंग अ डिटेल रिजल्ट फॉर एवरीवन, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। कुछ डिवोटीज को रिजल्ट पहुंच गया है, कुछ डिवोटीज को जल्दी पहुंच जाएगा, बट सभी यूनिट का रिजल्ट आपको अलग अलग सेपरेट मिलेगा। हरे कृष्णा। चलिए, तो उत्तर हो गया, आंसर हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की गोपाल हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पद्रुवैश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत।